डिस्ट्रीब्यूटर वाडीलाल में काम करने के लिए? क्या एक्सपीरियंस रहा? वैसे मैंने भी फरवरी में ही स्टार्ट करा है इसी साल, तो एक्सपीरियंस तो मेरा फर्स्ट ईयर था, तो अभी तो लर्निंग स्टेज में ही है, क्योंकि पहले जो लाइन थी वो अलग मैन्युफैक्चरिंग लाइन थी, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन पूरी अलग ही फील्ड है एकदम। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस तो अच्छा है, ऐसा नहीं है, तो है कि यहाँ भी लर्निंग स्टेज में है, 1-2 साल पूरे लगेंगे प्रॉपर। बाकी ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस देखें तो ठीक है। जैसे वर्कर्स को कैसे हैंडल करते हो आप, स्टॉक वगैरह, टाइमली मैनेज करना? वो तो मैं एक्चुअली जब मैं बीटेक पास आउट किया था उसके बाद फादर के साथ उनके बिजनेस में बैठा हूँ 10 साल से, तो स्टॉक का और लेबर का तो पहले से मेरे को एक्सपीरियंस है थोड़ा हैंडल करने का। बाकी इसमें कि हमने स्टॉक मेंटेन करने के लिए कोल्ड रूम बनवा रखा है, इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि आइसक्रीम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का ही खेल है, तो इसमें मेन टेम्परेचर ही मेंटेन रखना है। कभी कभार लाइट वगैरह भी जैसे इशू रहता है, तो उसमें ध्यान थोड़ा रखना पड़ता है कि कोल्ड ना खुले, जिससे उसका टेम्परेचर लॉस हो, उसमें मेल्टेज वगैरह ना हो। तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आप क्वालिटी और फ्रेशनेस मेंटेन कैसे करते हो रिटेलर्स तक पहुंचाने के लिए? ट्रांसपोर्टेशन में फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए हमने एक फ्रीजर गाड़ी बनवा रखी है, वो भी कम्प्लीटली चार्ज होती है। उसमें -30 तक टेम्परेचर रहता है, -30 तक रहता है, तो उससे क्या रहता है, उसमें माल उसमें फ्रेश रहता है, उसमें टेम्परेचर भी लूज वगैरह नहीं होता है, तो मेंटेन रहता है, टाइट रहता है। एंड सर, ये सीजनल डिमांड के हिसाब से कैसे इम्पैक्ट पड़ता है सेल्स के ऊपर? सीजनल डिमांड का देखिए ये है, जैसे हमारी जो कंपनी, सभी आइसक्रीम कंपनियों की बात है, खाली वाडीलाल की नहीं, ये साल के 365 में से मेन 120 दिन होते हैं, अप्रैल मई जून और आधा जुलाई, इसको मेन सीजन का टाइम मानते हैं। तो मेन सीजन का टाइम है, तो जो पूरे साल का 60 से 65% बिजनेस जो है इन्हीं 120 डेज में आता है, और बाकी रेस्ट बिजनेस बाकी डेज में आता है, तो पूरे साल का एवरेज यहीं से निकलता है। सर, आपके हिसाब से आपकी कंप्लीटर कौन है? कंप्लीटर देखिए प्राइसिंग एंड प्रमोशन के थ्रू आप कैसे मेंटेन करते हो, आप ये भी बताओ। हाँ, जो भी कंप्लीटर है आपको। कंप्लीटर तो देखिए क्रीम बेल है, क्वालिटी बोल्स है, आइसक्रीम मतलब तो पुराने भी है और नए भी बहुत आए, जैसे हैवमोर है, होको है, ये अभी फ्रूबोन करके एक नई कंपनी आई है, वो भी अच्छा काम कर रही है मार्केट में। बाकी है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर प्लस कंपनी दोनों का मिलके रहता है प्रमोशन का, इम्पैक्ट तो दोनों पे ही पड़ता है अगर कुछ होता है तो कंपनी भी पूरा सपोर्ट करती है प्रमोशन वगैरह के लिए, ब्रांडिंग वगैरह के लिए, जैसे वैरायटी बोर्ड्स वगैरह हैं, तो आप स्टोरेज को कैसे मेंटेन करते हो? लाइक कितना स्टोरेज है, स्टोरेज साइज स्टॉक का ऐसा कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, पर यह कि मार्केट डिमांड के हिसाब से भी सीजन ऑफ है, तो इस समय स्टॉक कम उसी हिसाब से रखा हुआ है, तो सीजन में पूरा स्टॉक रखना पड़ता है, जिससे कि शॉर्टेज ना हो मटेरियल की, क्योंकि कई बार क्या होता है पीछे से भी दिक्कत हो जाती है, समर्स में स्टॉक पूरा नहीं मिल पाता, तो उसको भी मेंटेन करके रखते हैं, उसको पहले से इतना स्टॉक करके रखते हैं कि अगर पीछे से कोई दिक्कत होती है तो हमें आगे सप्लाई में दिक्कत ना हो। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए जो भी वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं या लॉजिस्टिक्स आप यूज़ करते हो, तो जैसे क्या स्किल्स देख करके आप उन्हें हायर करते हो कि हाँ ये मेंटेन कर लेंगे, या रिटेलर्स तक सामान आप पहुँचा देंगे, समझ रहे हो ना, वो इंश्योरिटी आपको कैसे मिलती है? ये मेन स्किल तो सप्लाई वालों में ये होनी चाहिए कि वो आप रिटेलर पे शॉप पे जा रहे हो माल छोड़ने, अब शॉप वाले का क्या होता है, जिनमें 100 कस्टमर 200 कस्टमर से डील करना होता है, तो उसका किस मोमेंट पे क्या माइंड सेट है आपको नहीं पता। अभी कभी वो आपसे प्यार से भी बोलेगा, कभी वो आपसे गुस्सा से भी बोल सकता है, तो वही है सप्लायर को अपना थोड़ा पेशेंस, हाँ डीलिंग हैबिट्स पेशेंस अगर रखना है, और सामने शॉप वाला थोड़ा वैसे भी नेगेटिव इम्पैक्ट में ही बोल रहा है, तो उसको कोई बात नहीं, उसको थोड़ा कूल डाउन करके। अच्छा, जैसे आपने बोला कि अंदर टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो वहाँ पे माइनस में है, तो वो वहाँ पे वर्कर्स काम कैसे करते हैं? वहाँ पे उनके लिए बूट्स हैं, जैकेट्स हैं और कैप वगैरह उनको देते हैं, उनको ऐसे ही रो नहीं भेजते हैं, एकदम पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ वो काम करते हैं। सर, आपको कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में रहता है? प्रोडक्ट तो सारे ही डिमांड में है, बाकी इसके जो वाडीलाल के कुमन वगैरह हैं वो ज़्यादा काफ़ी डिमांड में रहता है। एंड सर, जो प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं उनको आप कैसे मेंटेन करते हैं, लाइक उनका क्या करते हैं?
देखिए इसमें दो कैटेगरी होती है। एक तो होता है कई बार पीछे से भी थोड़ा माल डैमेज आ जाता है, और एक मार्केट से जो डैमेज आता है, तो हम उसको साथ साथ उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको अंदर रखते ही नहीं है ताकि उसको फ्रेश माल के साथ मिक्स होने का डर ही ना रहे, तो उसको साथ साथ हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके। एंड सर आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह विजिट्स वगैरह अरेंज करवाते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं? अभी तो ऐसा हमारे पास कोई, आप फर्स्ट टाइम आए हो, पर आगे से अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें हेल्प करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इफ इन फ्यूचर अगर आपके पास ये रिक्वेस्ट आए स्टूडेंट्स की तरफ से, इफ दे आर इंटरेस्टेड इन विजिटिंग, सो आप उन्हें विजिट करने देंगे? या श्योर। ओके। ओके। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था कि अभी प्रेजेंट में आपके मतलब कितने रिटेलर शॉप से आपका इसमें टाई रहता है? अभी करंट में हमारा गाजियाबाद और साहिबाद इंदिरापुरम एरिया में कवर कर रहा हूँ, तो उनका दोनों का मिला के लगभग 100 के आसपास रिटेलर्स मेरे पास हैं। ओके सर। एंड सर कुछ रफ फिगर की मतलब कितने प्रोडक्ट की क्वांटिटी जाती है वहाँ, मतलब स्टॉक कितना जाता है? सीजन में तो एवरेज आप क्वांटिटी में अगर देखेंगे तो पर शो का 50 के अराउंड लगा सकते हैं। ओके सर। और सीजन में वो भी थोड़ा 10-15 पे आ जाता है। ओके सर। एंड सर आपके प्रोडक्ट लाइन में सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं वाडीलाल के? यस, सब प्रोडक्ट अवेलेबल है।